नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज मैं आपको रिसर्च के बारे में बताने जा रही हूँ। रिसर्च का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य क्या है और इनका वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला है शोध का अर्थ, रिसर्च की मीनिंग। रिसर्च, इसके वर्ड में इसकी मीनिंग छुपी है। री और सर्च, री मतलब ढूंढना, फिर से और सर्च का मतलब है ढूंढना। मतलब कोई चीज़ आप फिर से ढूँढते हो, नया खोजते हो, जानते हो, उसको आप रिसर्च कह सकते हो। शोध का मुख्य अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना या नए ज्ञान की खोज करना। मतलब कि नया कुछ आप ज्ञान प्राप्त करते हो, नई कुछ चीज़ें जानते हो, उसको रिसर्च कहते हैं। शोध एक प्रणाली है जिसमें विशेष प्रक्रियाओं द्वारा विषय की गहराई से अध्ययन किया जाता है। आप कुछ भी नया ले लोगे वो रिसर्च में नहीं आएगा। इसकी एक प्रणाली है, एक तरीका है जिससे आप अगर कोई नई चीज की ढूंढते हो या ज्ञात करते हो तभी वो रिसर्च माना जाता है। जिससे नई सूचना प्राप्त होती है और उसे विश्लेषण किया जा सकता है, उसे रिसर्च कहा जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई चीज हम नया ढूंढ रहे हैं, नया जान रहे हैं, तो उसे रिसर्च करते हैं। लेकिन हम रिसर्च करें क्यों, क्या जरूरत है रिसर्च का? तो इसके लिए इसके उद्देश्य जानना जरूरी है। इससे पहले रिसर्च के जो कुछ लोगों ने अपनी डेफिनेशन दी है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि रेडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में रिसर्च का अर्थ लिखा हुआ है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। कोई नया ज्ञान है, उसके व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम शोध कहते हैं। और थियोडार्सन ने अनुसंधान शोध की परिभाषा लिखी है कि किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को शोध कहा जाता है। मतलब किसी ज्ञान को आप बढ़ा रहे हो या जान रहे हो लेकिन निष्पक्ष भाव से, उसमें आप कोई भी फेर बदल नहीं कर रहे हो, वही रिसर्च कहा जाएगा। पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो, ऐसे ही नई खोज को रिसर्च मानते हैं। नेक्स्ट है आपका शोध का उद्देश्य। मैंने कहा ना आपको रिसर्च तो पता हो गया, लेकिन रिसर्च करें क्यों? पहली बात है, रिसर्च का उद्देश्य में पहला है कि नए ज्ञान की खोज। पहला उसके मीनिंग से ही रिलेटेड है कि नए ज्ञान की खोज करते हैं, तो नए ज्ञान का उत्थान होता है। शोध का मुख्य उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना होता है। ये ज्ञान समझने में मदद करता है कि विशेष विषयों पर गहराई से विचार करने की संवेदनशीलता देता है। नया ज्ञान तो ढूंढ लिया, अब नए ज्ञान का क्या करूं मैं? क्यों नया ज्ञान हमें ढूंढना है? वो हमें समस्याओं के समाधान के लिए। नेक्स्ट क्या है? समस्याओं का समाधान। वो समस्या है, उसके समाधान के लिए ही नई चीज ढूंढेंगे। जैसे आपके पास पहले लेटर आते थे, कितने कितने दिनों तक लेटर आते थे, फिर उसका जवाब जाता था। तो लोगों को बहुत दिक्कतें आई उसकी वजह से। उसका समस्या का समाधान करने के लिए मोबाइल का खोज हुई। तो ये जो समस्या थी उसका निवारण हुआ, उसके लिए नया ज्ञान क्या खोजा गया? मोबाइल खोजी गई। तो समस्या का समाधान, शोध अक्सर समस्या का समाधान की दिशा में भी किया जाता है। ये नए विचारों, नए प्रकृति विज्ञानों के लिए उत्साह पैदा कर सकता है। हम नया खोज कर लिए, समस्या का समाधान हो गया, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि समाज प्रगति करेगा। सामाजिक प्रगति में योगदान, वो भी सामाजिक विकास में योगदान कर सकता है, जैसे कि नई प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अनुप्रयोगों के माध्यम से समाज प्रगति कर रहा है। उसके साथ साथ और क्या इसका उद्देश्य? इसके साथ इसका उद्देश्य साइंटिफिक डिस्कवरी। शोध से नए वैज्ञानिक डिस्कवरी किए जा सकते हैं जो वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका शोध का उद्देश्य है उसको पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट उद्देश्य हैं, बट ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अनुसंधान का वर्गीकरण। अनुसंधान को कई भागों में बांटा गया है। आपको पहला जो है वो है उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया: मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान को फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। मौलिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब प्योर, जो बिल्कुल प्योर है। मौलिक अनुसंधान में आपका जैसे कि ये एकदम प्योर होता है, जो नए ज्ञान या नए
तथ्यों का नए नए सत्य को प्रतिपादित करता है या ढूंढता है, कोई भी नई चीज उसको ढूंढता है या पता करता है, वो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे किसी वैज्ञानिक ने किसी नए ग्रह की खोज की है जो कि पृथ्वी से मिलती जुलती है, तो ये क्या था, ये एक नई खोज है, नई चीज बताया उसने कि हाँ एक और ग्रह है जो कि पृथ्वी की तरह है, किसी और ने ऐसा ग्रह ढूंढा नहीं था, न उसको इस ग्रह के बारे में पता था, तो ये बिल्कुल प्योर है। तो इसको मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत है। प्रयुक्त अनुसंधान क्या है? अप्लाइड रिसर्च। अपने अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा कि इस प्रकार के जो अनुसंधान है ये कार्यों के द्वारा पूर्व में ज्ञात जो सिद्धांत होते हैं, जो तथ्य होते हैं या सत्य होता है, उनका प्रयोग करके इसका उपयोगी इसे उपयोगी वस्तु या उपयोगी प्रक्रिया का विकास किया जाता है। जैसे कि पहले से जो नियम है या ज्ञान है उसी का प्रयोग करके इसको प्रयुक्त किया जाता है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये मौलिक अनुसंधान के परिणामों का ये व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग किया जाता है इसका। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया कोविड-19 की वैक्सीन। अब आप बोलोगे कि कोविड-19 की वैक्सीन तो मौलिक अनुसंधान में आएगा क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन तो नहीं खोजी गई। नहीं, ये अप्लाइड रिसर्च में आएगा और उसका रीजन ये है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो पहले से जो वैक्सीन थे उनको मिक्स करके नई वैक्सीन ढूंढी गई या नई वैक्सीन बनाई गई। वो कोई वैक्सीन पहले से नहीं उन्होंने कोई बनाया, उन्होंने कई वैक्सीन जो थे उनको मर्ज करके एक नई वैक्सीन बना दी जिसे कि कोविड-19 की वैक्सीन बोला गया। तो ये अप्लाइड रिसर्च में आएगा। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? ये क्या करता है, ये जो तात्कालिक या स्थानीय प्रकृति की जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने में वैज्ञानिक ढंग से खोजने का ये प्रयास करता है, और इससे कुछ विज्ञान इसको वास्तविक अनुसंधान के रूप में भी स्वीकार करते हैं। एक्शन रिसर्च का उदाहरण जैसे कि एक विद्यालय में किसी छात्र के, आपको गणित में कमजोर अगर आपको कोई किसी क्लास के बेसिकली लगते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करेंगे। जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये एक चक्र के रूप में होता है जिसमें कि आपका योजना, क्रियान्वयन, अवलोकन और रिफ्लेक्शन ये सारे शामिल होते हैं। तो आपका जैसे समस्या है कि विद्यालय में जो छात्र हैं एट्थ के, सपोज दैट एट्थ के क्लास का जो है गणित में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उसके लिए ये आपकी जो समस्या है उसके लिए आपने योजना बनाओगे। योजना क्या बनाओगे कि आप विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग करोगे उनके ऊपर, और इस प्रयोग को आप 4 से 6 सप्ताह तक इसको प्रयोग करके देखोगे। तो ये अपनी योजना बनाए। अब इस योजना को आप क्रियान्वित करोगे। क्रियान्वित कैसे करोगे? आप क्लास में जाओगे और जो विधियां आपने पहले से डिसाइड की उन विधियों का उन बच्चों पे 4-6 हफ्ते प्रयोग करोगे। फिर क्या है, अवलोकन करोगे। आपने विधियां बना ली, बच्चों पे प्रयोग भी कर लिया, लेकिन आप देखोगे, अवलोकन करोगे कि ये बच्चों के ऊपर जो है, बच्चे इससे प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना प्रोग्रेस है कितना नहीं है, ये सब चीजें। फिर क्या है, प्रतिबिंब। इसमें शिक्षक क्या करेंगे, वो अवलोकन और जो परिणाम का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी रहती है और कौन सी नहीं, और अपने अनुभव पर विचार करते हैं और भविष्य के लिए इन शिक्षण विधियों को समायोजित करने के लिए सुझाव देते हैं। पुनरावृत्ति करते हैं। लास्ट में वो क्या करते हैं कि यदि आवश्यक होता है तो इस प्रक्रिया को वो फिर से दोहराते हैं नई योजना और सुधारों के साथ, और एक निरंतर प्रक्रिया हो सकती है जिसमें कि शिक्षण विधियों को बार बार परखा और सुधारा जाता है। तो ये रहे आपका क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण, जो कि समस्याओं का समाधान और प्रक्रियाओं को सुधार के लिए किया जाता है, और ये शिक्षक, प्रबंधक या किसी अन्य पेशेवर द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है परिणाम के आधार पर वर्गीकरण। परिणाम के आधार पर आपका हो गया तथ्यात्मक अनुसंधान, और या सैद्धांतिक अनुसंधान, और प्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। तथ्यात्मक अनुसंधान में जो है
इसमें क्या करते हैं, नवीन ज्ञान हो गए आपके या फिर सत्य हो गया, इनको प्रतिपादित किया जाता है या ढूंढा जाता है। तथ्यात्मक अनुसंधान ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों को संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इसे व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उद्देश्य जो है निष्पक्ष और ठोस निष्कर्ष निकालना होता है। उदाहरण के लिए जो है कोविड-19 महामारी पे जब अनुसंधान आप करते हैं तो इस महामारी का आर्थिक प्रभाव कितना और कैसा रहा, इसके बारे में आप डेटा संग्रह करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालोगे कि महामारी के कारण जो आपके विभिन्न देश थे उस पर जीडीपी पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है या बेरोजगारी की दर में इसका कितना असर हुआ है, किस उद्योग पे इसका ज़्यादा असर पड़ा। और ये जो अनुसंधान है इसका उपयोग जो है क्षेत्र के वास्तविक तथ्यों को जानने और समझने के लिए किया जाता है ताकि जो नीतियां हैं और निर्णयों को सही तरीके से लागू किया जा सके। नेक्स्ट आपका है सैद्धांतिक अनुसंधान है। इसके द्वारा नवीन सिद्धांत और जो नियम है उसका या स्पष्टीकरण का विकास करने का प्रयास किया जाता है। सैद्धांतिक अनुसंधान जो है इसमें वास्तविक जीवन के जो अनुभव और प्रयोगों पर आधारित नहीं होता बल्कि ये क्या करता है, ये विचारों और तर्कों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे कि अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए सैद्धांतिक अनुसंधान का, तो जैसे कि व्यापार में अगर इसका करना है तो उदाहरण इसका जैविकी और विकासवादी सिद्धांत हो गया, या तर्क और विश्लेषण क्षेत्र में अगर इस अनुसंधान का उदाहरण चाहिए तो दर्शन शास्त्र में नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषण हो गया। और अवधारणा विकास में इसका उदाहरण जैसे कि भौतिकी में स्ट्रिंग थ्योरी का विकास हो गया। तो ये सारे सैद्धांतिक अनुसंधान है। नेक्स्ट आपका है प्रयुक्त अनुसंधान। इसका पीछे हमने अभी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि प्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। ये अप्लाइड रिसर्च जो है ये पहले से जो ज्ञान या तथ्य या सिद्धांत जो है नवीन अनुप्रयोगों और प्रतिपादित किया जाता है। इनका उद्देश्य किसी उत्पाद या प्रक्रिया में सुधार लाना होता है। नेक्स्ट आपका विधि के आधार पर आपका ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान जो है आपका इसमें क्या होता है कि ये इतिहास मतलब पास्ट में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में, तो पास्ट में जो हुई है वो क्या आपका क्या था प्रश्न का ये उत्तर देता है। तो ऐतिहासिक समय सीमाओं और प्रकृतियों को समझने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया द्वितीय द्वितीय स्रोत से अपने जैसे कि इंडिया का अध्ययन कर रहे हो या ये पुरातात्विक खोज के लिए अगर उत्खनन के लिए है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन के बारे में, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिकों का साक्षात्कार, या समाजशास्त्री दृष्टिकोण में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन। तो ये सारे ऐतिहासिक अनुसंधान के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान आपका जो है प्रेजेंट में कार्य करता है। ये आपका क्या है क्वेश्चन का आंसर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष घटना या जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करना होता है। यह शोध विधि किसी समस्या परिस्थिति के विस्तार में जानकारी प्रदान करती है बिना कारण परिणाम संबंधों की जांच किए। वर्णनात्मक अनुसंधान को उदाहरण आपके ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण हो गया, जनगणना हो गया, बाजार अनुसंधान रिपोर्ट हो गया, या शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान जैसे कि किसी विद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन और शोध पद्धतियों का वर्णन करना हो गया। ये सारे आपके वर्णनात्मक अनुसंधान के उदाहरण हैं।
इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी विशेष स्थिति या जनसंख्या की स्थिति को विस्तार से समझना और उस पर जो आधारभूत जानकारी प्रदान करना है। यह नीति निर्माण और रणनीति विकास और समस्याओं को पहचानने में सहायता करता है। नेक्स्ट आपका है प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक अनुसंधान। एक ऐसा ये प्रयोगात्मक अनुसंधान जो है ये आपको क्या होगा प्रश्न का उत्तर देता है। ये ऐसा अनुसंधान पद्धति है जिसमें कि शोधकर्ता एक नियंत्रित वातावरण में या एक या अधिक स्वतंत्र चरों को हेरफेर करता है और इसके परिणाम स्वरूप निर्भर चरों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह अनुसंधान पद्धति सबसे सटीक और वैज्ञानिक मानी जाती है क्योंकि इसमें कारण और प्रभाव का संबंध स्पष्ट होता है। जैसे कि चिकित्सा अनुसंधान में यह जानना है कि नई दवा रक्तचाप को कम करने में प्रभावी है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? समूह का चयन करेंगे, उसमें एक स्वतंत्र चर होगा, निर्भर चर होगा और नियंत्रण वाला होगा। फिर जो परिणाम आएंगे उनको आप नापेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए शिक्षा में अनुसंधान। जैसे कि यह जानना है कि नई शिक्षा विधि जो है वो छात्रों को गणित को समझने में कैसे प्रभावित करती है। उसके लिए भी आप समूह का चयन करोगे, उसमें एक स्वतंत्र चर होगा, निर्भर चर होगा, नियंत्रण चर होगा। तो जो परिणाम आएंगे उनसे आप इस पर मापदंड को देखेंगे। फिर ये जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है विभिन्न क्षेत्रों में इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। इन उदाहरणों में आपको स्वतंत्र चर का हेरफेर करके और नियंत्रण चर को स्थिर रखते हुए शोधकर्ता कारण और प्रभाव संबंध का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रकृति के आधार पर वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और क्रियात्मक। वर्णनात्मक अनुसंधान किसी घटना का वास्तविक स्थिति यथार्थवत वर्णन करना होता है। इसमें आपका सर्वेक्षण आ गया, एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज आ गया या केस स्टडी आ गया। इसमें सिर्फ वर्णन किया जाता है, जैसे देखो चीजों को बता दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है इसमें विश्लेषणात्मक अनुसंधान। विश्लेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? ये तथ्यों और सूचनाओं या साक्ष्यों का विश्लेषण करके उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य प्राय वर्णनात्मक अनुसंधान से अधिक गहन, सारगर्भित या तथा विस्तारित होते हैं। मतलब जो विश्लेषणात्मक अनुसंधान है ये जो है जो वर्णनात्मक अनुसंधान है उनसे गहन होता है। मतलब डीप में जाके इन चीजों को समझते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक अध्ययन करें जो कि भूकंपों के फैलाव को विश्लेषण करता है, तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान के दौरान हम भूकंपों के कारणों, पृथ्वी के चट्टानों की आंतरिक संरचना के बारे में नई सूचना प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम गहरी जानकारी प्राप्त करते हैं और नए वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर मुख्य ध्यान देते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान ये भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च, ये जो अनुसंधान है कि विस्तारित बिंदु सिद्धांतों का सामान्यीकरण उपयोग न होकर इसमें क्या होता है? तात्कालिक समस्याओं का शीघ्र समाधान करना होता है। और यह अनुसंधान कार्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने एवं विद्यमान परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जोर देता है। मतलब जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन होता है उनको सॉल्व करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका है गुणात्मक अनुसंधान। ये अनुसंधान उपागम के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है, गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहते हैं। दार्शनिक अनुसंधान आपके हो गए, ऐतिहासिक अनुसंधान हो गए और प्रकृतिजन्य हो गए, दृष्टि विषयक अनुसंधान हो गए। ये सारे आपके गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित होने वाले, जो मात्रा में मापा जा सकता है, ऐसे अनुसंधान आपके मात्रात्मक अनुसंधान में आते हैं। जैसे कि सर्वेक्षण हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज हो गया, प्रयोगात्मक अनुसंधान हो गया। ये सारे आपके मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास आपका शोध का अर्थ, शोध के उद्देश्य और शोध के वर्गीकरण पे आधारित था। जितने सरल शब्दों में मैंने
हो सका उतने सरल शब्दों में कोशिश की आपको इसके बारे में समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।